हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज टाइप ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसमें कि पहला है एक्करमैन स्टीयरिंग एंड दूसरा है डेविस स्टीयरिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप देख रहे होंगे इनके दोनों डायग्राम। पहले मैं आपको एक्करमैन का डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है टाई रॉड जो टर्न लेफ्ट और राइट करने में हेल्प करती है व्हील को। एंड ये है स्ट्रेट रॉड जो कनेक्टेड रहती है, अलाइंड रखती है टायर्स को। ये जो है, ये जो पॉइंट है और ये यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि नकल है। ये नकल जॉइंट है। ये नकल जॉइंट है। यहीं से इसका ये एक्सिस है इन टायर्स का। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पीछे हमें ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो और आगे वीडियो में आपको इन दोनों के मैं अभी फीचर वो बताऊंगा, प्रिंसिपल एंड ये व्हाट इज द एक्करमैन स्टीयरिंग एंड व्हाट इज ए डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो हम डेविस स्टीयरिंग में देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। इसमें दो आपको स्लाइडर्स दिए होंगे एंड दिस इज अ स्लॉटेड टाई रॉड। इसमें जो टाई रॉड यूज होती है, ज़्यादातर हम रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं और इसमें भी लगभग, पर लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जैसे कि पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। व्हेन अ व्हीकल इन टर्निंग, द इनर फ्रंट व्हील्स नीड्स टू टर्न एट द डिफरेंट एंगल टू द आउटर बिकॉज दे आर टर्न ऑन डिफरेंट रेडियाई। इसमें ये बताया गया है जो भी आउटर व्हील होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन इनर व्हील, इसलिए हमें डिफरेंशियल भी यूज करना पड़ता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब बनाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, हमें स्लिप एंगल दोनों का डिफरेंट रखना होता है। जैसे कि ये जो आपको ये बराबर से दिख रही है ना, इसकी तोड़ में एंगल ना कम ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर स्लिप एंगल सेम होगा तो टर्निंग में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमेशा आपको स्लिप एंगल दोनों में डिफरेंट रखना है। ये 0 to 10 डिग्री की रेंज होती है इसकी, तो आप उतना ही रखें। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं इसमें और बताता हूँ। एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म इज अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज इन द स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स डिजाइन टू टर्न द इनर एंड आउटर व्हील एट द एप्रोप्रिएट एंगल। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक एप्रोप्रिएट एंगल पे मोड़ने के लिए डिजाइन करा गया है। ये This model is fully parametric, also customization components using. Using this model, the ideal Ackermann angle can be identified, providing an exact starting point of the process. इसमें मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है। आपके इनके एक्सिस से ये दोनों मैच हो जाने चाहिए। तो अगर ये नहीं मैच हो रहे तो आपकी जो अरेंजमेंट है उस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ मैच हो जा रहे हैं और रियर व्हील्स के लिए स्ट्रेट ही रहता है, क्योंकि वो पीछे ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी आगे होती है ना। तो इसके लिए आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे कि राइट टर्न ले रही है तो ये व्हील जो बाहर वाला व्हील ये हुआ ना, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसके प्रिंसिपल पे। द कार यूज एक्करमैन स्टीयरिंग प्रिंसिपल। द आइडिया बिहाइंड द एक्करमैन स्टीयरिंग इज दैट द इनर व्हील क्लोजर टू आइसियर का मतलब है इंटरसेनियर सेंटर रेडियस जो होती है वो उसकी क्लोज है। जैसे कि पीछे दिखाया था मैंने आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, should steer for a bigger angle than the outer wheel in order to allow the vehicle to rotate around the middle point between the rear and wheel axis. ठीक है? Consequently, their inner wheel travels with a slower speed than outer wheel. जैसे कि मैंने कहा था, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी बाहर वाले की और अंदर की कम होगी। The Ackermann driving mechanism allow for rear wheels to have no slip angle. रियर व्हील्स में कोई स्लिप एंगल की जरूरत नहीं होती, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि ये पीछे का अरेंजमेंट है ना, ये जो लाइन आ रही है इसमें कोई स्लिप एंगल नहीं दिया गया, ठीक है। which require that the ICR point lies on the straight line, जिससे कि पीछे दिखाया गया है। जैसे कि
स्ट्रेट लाइन मारा है ना, तो ये ठीक है। Thus driving mechanism therefore minimize tire wear. Due to this, we can control the wear tear problem due to the road irregularities और road bumpy problems। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। इसके और कुछ डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ रोटेशन, जैसे मैं बताया था मैंने, ये तीनों इससे मैच होने चाहिए। ये अल्फा हो गया एंगल, और ये स्ट्रेट है इसका, और ये अरेंजमेंट है। ये नकल पिन होती है, यहाँ भी नकल पिन, और ये आपकी वो टाई रॉड जिसपे रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग कनेक्ट होता है। उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, जैसे कि कितने टाइप के मैनुअल एंड पावर स्टीयरिंग होते हैं ना, तो मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा। तो ये आपको अभी सीधा लग रहा होगा, पर ये हमेशा सीधा नहीं होता, इसमें स्लिप एंगल डिफरेंट होते हैं। ये ध्यान जरूर रखने की बात है, अगर आप कोई व्हीकल बना रहे तो ये बहुत ज़रूरी बात है स्टीयरिंग के वक्त में। जैसे कि देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है और ये कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। डेविस स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जैक्ट स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। इट हैज 2 स्लाइडिंग पेयर्स और 2 टर्निंग पेयर। जैसे कि मैंने बताया था, 2 ये एक स्लाइडिंग पेयर ये रहा, एक स्लाइडिंग ये रहा, और टर्निंग में ये रहे। ये स्लॉटेड है, इसके अंदर ही मूव करेगा और ये ऊपर नीचे मूव करेगा। इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर इसकी मेंटेनेंस भी हाई हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जब भी ये स्लाइडर्स अप एंड डाउन मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, वियर टियर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, और फ्रिक्शन के कारण तो मटेरियल भी थोड़ा सा खराब होने लगेगा उसका। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। The slotted links are attached to the front wheel, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अभी, which turn about the 2 pivotal points। एक फिक्स पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट्स, उस पे ही मूव करती है रोड, and constrained to move in direction of its length by sliding 2 members। जो स्लाइडिंग मेंबर्स थे उनके अकॉर्डिंग ही मूव करती है। जैसे कि ये जब ये इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर गया तो ये नीचे हो जाएगा, और ये स्ट्रेट ही रहती है। यहाँ हमेशा यहाँ लगेगा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। अगर कोई से भी टाइप का मैकेनिज्म लगता है, जैसे कि गियर बॉक्स लग गया, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट सबकी अलग अलग होती है ना। और यहाँ पर आपका व्हील एक्सिस हो गया, जिससे ये एंगुलर टर्न करता है, ये है ना, ये, और ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद इसके प्रिंसिपल है डेविस स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जैक्ट स्टीयरिंग mechanism. It has 2 sliding pairs and 2 turning pairs. In this mechanism, the slotted links are attached to the front wheel axis से connect होते हैं slotted links, जो turn होते हैं किसके द्वारा, pivotal points के। It has rod होती है and is constrained to move in direction of length। वो कंस्ट्रेन होती है लेंथ की डायरेक्शन में ऑफ द 2 मेंबर। दिस कंस्ट्रेन आर कनेक्टेड टू स्लॉटिंग बाय टर्निंग पेवर्स एट द एंड। द मेन ड्रॉबैक इन द डेविस स्टीयरिंग इज टियर एंड वियर प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, वियर टियर की बहुत प्रॉब्लम होती है। स्लाइडिंग पेवर्स में मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, और ये मेंटेनेंस ज़्यादा होगी तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाएगा इसी वजह से। तो इसको हम ज़्यादातर अवॉइड ही कर देते हैं, एक्करमैन को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। ये देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है, ये देख लें आप, ये स्लाइडर्स हैं, और ये एक पूरा, इसमें 2 स्लॉटेड ना देके एक सिंगल स्लॉट दे दिया है, और ये नक्कल है जिसपे हमारा वो टायर टर्न होते हैं। एक ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये डायग्राम दिखा दिया है ना। आगे, व्हाई इज डेविस स्टीयरिंग सिस्टम नॉट यूज्ड इन कार? बिकॉज ऑफ टर्निंग पेयर्स, costly and wear tear problem due to the sliders। स्लाइडर्स आप जानते होंगे क्या होते हैं, इट्स हायर पेयर। सो मैं आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कमेंट करना और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं। ओके, बाय।